नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का साइन रिपेयर्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने किचन गीज़र को, जो कि 1 या 2 लीटर का लगा होता है और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें प्रॉब्लम होती है, इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो ख़राब हो जाता है या इसमें जो थर्मोस्टेट लगा होता है वो ख़राब हो जाता है। तो यही 2 मेन प्रॉब्लम्स आती हैं। ज़्यादातर जब भी आप देखेंगे इसमें प्रॉब्लम आएगी तो इसका पावर का इंडिकेट ये एलईडी जो लाइट है वो जली होती है, जो रेड में होती है ज़्यादातर, और जो ग्रीन में इसका हीटिंग एलिमेंट जब शुरू होता है तब ये ग्रीन एलईडी लाइट जो जलती है। अगर आपकी ग्रीन एलईडी लाइट जो है वो ऑन ना हो तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ अंदर में प्रॉब्लम रहती है। तो इसको अभी इसमें हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। इसका हीटिंग एलिमेंट ख़राब है या इसका जो थर्मोस्टेट वो ख़राब है। तो इसके लिए हमें इसको पहले ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू दिया होता है, एक स्क्रू यहाँ पे होता है और एक जो होता है वो इसके यहाँ पे नीचे की तरफ रहता है। तो ये स्क्रू खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो इसके स्क्रूज निकाल दिए हैं, तो अभी जब आप इसको ओपन करें तो इसको फ्रंट साइड से ही ओपन करें। इसे थोड़ा सा उठा के निकाल लें और इसके जो एलईडी लाइट्स हैं वो निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो इंसुलेशन के लिए जो भी इन्होंने लगाया हुआ है इसे आप निकाल लें। उसके बाद आप इसे आसानी से उठा सकते हैं। जो वायर है उसे निकाल लें। साइड में रख लें। अभी ये इसका हीटिंग एलिमेंट है। जैसे हमारी नॉर्मल रॉड्स जो हम यूज़ करते हैं कई बार पानी गर्म करने के लिए, वैसे ये हीटिंग एलिमेंट रहता है। ये इसका थर्मोस्टेट है। तो अभी हम चेक करना है कि हमें कि हीटिंग एलिमेंट ख़राब है या थर्मोस्टेट ख़राब है। मोस्ट ऑफ केसेस में हीटिंग एलिमेंट ही ख़राब होता है, लेकिन थर्मोस्टेट जो काफ़ी रेयर केसेस में ख़राब रहता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कोई लग नहीं रहा है कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन चलो देख। तो हम लोग जो है वो इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। मैंने इसको कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे रीडिंग आ रही है। तो ये अभी हम चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो है हीटिंग एलिमेंट को चेक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं तो ये रीडिंग दे रहा है, मतलब कि हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही हम अपना जो थर्मोस्टेट है उसे चेक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही है। तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो थर्मोस्टेट है वो ख़राब हुआ है। तो अभी हम इसे ओपन करके देखेंगे कि हमारा जो थर्मोस्टेट है उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप जो इसकी जो वायर्स लगी हुई हैं इसको निकाल दें। देन आप इसको जस्ट सिंपली पुल कर लें, ये निकल आएगा। ये हमारा थर्मोस्टेट है। इसे हम यहाँ से ओपन करेंगे। दोनों तरफ जो है ये लॉक्स दिए होते हैं। अगर आपके पास बहुत ही पुराना गीज़र है तो उसमें यहाँ पे सेंटर में एक स्क्रू लगा होगा, उसको खोल के आप इसे ओपन कर सकते हैं। ये हमारा थर्मोस्टेट है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो है ये यहाँ पे जो गैप दिखा रहा है, ये गैप नहीं आना चाहिए। ये हमेशा जो है ये टच रहना चाहिए। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे ये
कुछ लिक्विड सा जो है यहाँ पे जम गया है इसके नीचे, क्योंकि जब हमारा हीटिंग एलिमेंट शुरू होता है तो ये जुड़ा होता है, और जैसे ही हमारा जो पानी गर्म हो जाता है, ये थर्मोस्टेट गर्म होने के बाद जो है यहाँ पे इसके ज़रिए जो है इसको पुश करता है, तो ये नीचे को आ जाता है, जिससे हमारा कनेक्शन टूटने के बाद जो है अपने आप जो गीज़र है वो ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे जो है गोंद जैसे कुछ जमी हुई है, अगर आप देख पा रहे हो ये कुछ जम गया है यहाँ पे। ये एक्चुअल में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये गोंद लगाई हुई है कंपनी की तरफ से, ताकि इसमें कोई पानी वगैरह ना जाए। यहाँ पे भी गोंद थी, मगर वो गर्म होके पिघल के जो है यहाँ पे जम गई है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस गोंद को साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। ये ठीक करने के लिए हमें गोंद को साफ़ करना ही पड़ेगा। चलो मैं आपको गोंद साफ़ करने के बाद दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा काला काला हो गया है, ये क्योंकि मैंने काफ़ी ट्राई की इसे साफ़ करने की, लेकिन ये हुआ नहीं, इसलिए मेरे को इसे बर्न करना पड़ा। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये अपने आप ही अब जुड़ गया ऊपर। ये जो गोंद लगी हुई थी ये इसे रेजिस्ट कर रही थी जुड़ने से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीमीटर पे अभी कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि नहीं। तो अभी मैंने कंटिन्यूटी पे सेट किया हुआ है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए अभी हमने इसे यहाँ पे रख दिया, जब ये हमारा पानी गर्म हो जाता है, जब ये यहाँ से ये स्विच जो है ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, फिर ये कंटिन्यूटी देखिए इसकी कट ऑफ हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो गीज़र बंद हो जाता है। तो आप कई बार जो है, मेरे केस में तो यहाँ पे अभी गोंद जम गई थी, इसके लिए ये ख़राब हो गया था। कई बार जो है ये जो टच पॉइंट है इसमें कई बार जंग वगैरह पकड़ लेता है, या कार्बन जो है वो जम जाती है। तो उसके लिए आपको करना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको जो है इसे साफ़ कर देना है। यहाँ से आप इमली पेपर से भी इसको साफ़ कर सकते हैं, और उसके बाद जो है दोबारा से इसे असेंबल कर दें, तो आपका जो गीज़र हो ठीक हो जाएगा। और अगर आपकी जो गीज़र में जो है एलिमेंट की प्रॉब्लम है, अगर आपका जो एलिमेंट अगर ख़राब है तो फिर आपको जो है अपना एलिमेंट ही चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो में दिखाऊंगा इसका जो अभी हम जो है इसको दोबारा से असेंबल कर देंगे। सिंपली जो हमने इसे जैसे खोला था वैसे ही लगा देंगे।